नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के लक्षण किन लोगों को हो सकते हैं, किन को खतरा हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपको अब तक ये बीमारी नहीं हुई है तो इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। पिछले बार मैंने ये भी बताया कि एक परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो उसमें से एक को ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप होने की तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज के हम वीडियो में हम ये देखेंगे या उस एक इंसान के बारे में बात करेंगे आपके परिवार के जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन लोगों की घर में देखरेख कैसे करनी है, उनकी दवाइयाँ कब शुरू करनी है, क्या करना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जाके अभी सपोज ये बीमारी बहुत बड़ी नहीं भी हो पर आगे जाके ये एक बड़ा गंभीर रूप ले सकती है और इससे रक्षा करना बहुत हद तक पॉसिबल है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम कब ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट को कब शुरू किया जाता है, साथ ही साथ घर में हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन में रहे। और बहुत ज़रूरी एक बात, हम दवाइयों को कम कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दवाइयों को कम करने की बात कर रही हूँ, बंद करने की बात नहीं कर रही हूँ। इस पर और भी चर्चा करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल 2 शब्दों में समझाऊंगी कि कब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा ब्लड प्रेशर का। यदि आप अस्पताल गए हैं अपने लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, सपोज आपको कोई ब्लड प्रेशर से संभावित लक्षण आया है और उसको दिखाने के लिए आप अस्पताल गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी और बीमारी के लिए अस्पताल में गए थे और कोइंसिडेंटली डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। नंबर 3, आप रेगुलर चेकअप करने के लिए अस्पताल गए थे और पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, आपको यदि आपका ब्लड प्रेशर 160 और 100 से कम रहे और आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं ब्लड प्रेशर के, तो डॉक्टर आपको 3 अलग अलग रीडिंग्स लेके वापस दिखाने को बोलेगा। ये रीडिंग्स आप 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते भर के इंटरवल्स में ले सकते हैं। आप घर पर ये रीडिंग्स ले सकते हैं ब्लड प्रेशर की, या किसी आसपास के क्लिनिक में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये वाइट कोट हाइपरटेंशन हो। मतलब कई लोगों को अस्पताल जाने से थोड़ा डर लगता है, इसीलिए जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं उनका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए डॉक्टर आपको बोलेगा कि 3 अलग अलग रीडिंग्स लेंगे। अगर इन तीनों रीडिंग्स में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब वो आपकी दवाइयाँ शुरू करेगा। अब यदि आपका ब्लड प्रेशर 160 या 100 से ऊपर आया है पहली ही बार में और आपको कोई लक्षण दिख रहे हैं या कोई साइंस दिख रहे हैं, आपके शरीर में कोई अंग इससे प्रभावित हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, तो डॉक्टर इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट शुरू करने की सलाह देंगे। अब ट्रीटमेंट शुरू करने की सलाह देंगे या नहीं देंगे, बट आपको वो एक चीज़ ज़रूर करने को बोलेंगे और वो है घर में रहते हुए प्रिवेंशन के स्टेप्स फॉलो करना। ये स्टेप्स मैंने बहुत डिटेल में अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर पता चल गया है, डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, तो वो आपको कौन कौन से टेस्ट करने को बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो जब आप क्लिनिक में जाएंगे तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर नाम की एक डिवाइस है, जो ब्लड प्रेशर नापने की डिवाइस है, उससे आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। दूसरा, वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने को बोल सकते हैं, जैसे कि CBC, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, सीरम यूरिया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको करने को बोलेंगे। प्लीज़ मना मत कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि आपके शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हुए हैं। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक छोटी सी बीमारी के लिए इतने सारे टेस्ट करवा दिए, बट कभी कभी ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको मिस आउट मत कीजिए। इसके साथ साथ स्पेशल कंडीशंस में डॉक्टर आपको MRI या CT स्कैन ब्रेन करने के लिए भी कह सकता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, स्पेशल कंडीशन में, यदि आपको बहुत तेज सर में दर्द है, आपको दिखाई कम दे रहा है या और भी कुछ तकलीफें आ रही हैं, तभी आपको वो ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए कहेंगे। कुछ केसेस में आपको ऑफ्थेल्मोलॉजिक या आंख के चेकअप के लिए भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ECG, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट, इस तरह के टेस्ट करने के लिए भी डॉक्टर आपको बोल सकते हैं।
इसके साथ आपको ये भी बोला जाएगा कि हर महीने आपको ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाना है, हर 6 महीने में आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं। हो सके तो वो ECG रिपीट करने को भी बोल सकते हैं यदि उनको लग रहा है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। और हर साल आपको आंखों का चेकअप करवाने के लिए बोलेंगे। तो ये सारे ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने अभी आपको बताया, ये समय समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स ब्लड प्रेशर के द्वारा कैसे प्रभावित हो रहे हैं इसको जानने का और कोई तरीका नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबे समय के बाद अचानक एक दिन ऐसा आए जिसमें हमको कुछ गंभीर समस्या हो जाए और तब हम अस्पताल जाकर एक टेस्ट करवाएं और हमें लगे कि हमें पहले करवा देना चाहिए था। इसीलिए ध्यान से समय समय पर जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको बताते जाएं वैसे ये ब्लड टेस्ट करवाते जाएं। हमें से कई ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के कारण 2 या 3 दवाइयाँ खाते हैं अपने BP को कंट्रोल में रखने के लिए। उन लोगों के लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। आप लोगों का ब्लड प्रेशर गोलियों से कंट्रोल में रहता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे अगर हम ध्यान दें तो ये गोलियां 3 से 4 की जगह 1 हो सकती हैं। हो सकता है आपको आधी गोली ही खानी पड़े अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट रखने के लिए। तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट टिप्स। सबसे पहली है डाइट एडजस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डैश डाइट फॉलो करनी है। इसका क्या मतलब होता है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर्स एंड प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को कम करना है, मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल। दूसरा इंपॉर्टेंट है, रादर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट इनटेक को कम करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको ब्लड प्रेशर प्रिवेंट करना है तो आपको 5 ग्राम से कम सॉल्ट इनटेक लेना होगा। बट अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो आपको 3.5 ग्राम से कम सॉल्ट इनटेक लेना है। अब सॉल्ट इनटेक का इंपॉर्टेंस क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट में होता है सोडियम। तो क्या सोडियम सिर्फ सॉल्ट में से ही आता है? नहीं। सोडियम रिच फूड कौन कौन से हैं? आपके कन्फेक्शनरी आइटम्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्रोजन फूड हो गया, ये सब इसमें ऑटोमेटिकली सोडियम होता है तो इनको अवॉइड करना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऊपर से जो हम पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के सलाद में खाते हैं, खाने में खाते हैं, वो अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे अपने ओवरऑल सॉल्ट कंटेंट को अपने फूड में से कम करते रहिए। इसके अलावा जो इंक्रीज करना है वो है पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स। इसमें मोटा मोटी आता है आपका बनाना, कुकुम्बर, मशरूम, ऑरेंज, स्पिनच, कैश्यू, टैमरिंड, चिकपीस, आमंड। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। तो ये बात हो गई खाने के बारे में। अब एक्सरसाइज कैसे करें? एक्सरसाइज का महत्व ये है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी हम इंक्रीज करेंगे हमारा हार्ट रेट कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो कितनी और कैसी एक्सरसाइज करनी है हमको? असाधारण तौर पर ये कहा गया है कि आपको हफ्ते में 150 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट एरोबिक्स। 75 मिनट्स पर वीक के हिसाब से आपको विगरस एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ आपको हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेनस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ये आपको आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मोकिंग और अल्कोहल से रिलेटेड। तो जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत है प्लीज़ अपनी आदत छोड़ दीजिए, स्मोकिंग आज से बंद कर दीजिए। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं, आप आदी हैं लेने के, तो एक ग्लास अल्कोहल फीमेल्स के लिए, 2 ग्लास अल्कोहल मेल्स के लिए एक्सेप्टेड लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाना है। साथ ही साथ अगर आप कैफीन एक्सेस में ले रहे हैं तो वो भी कट डाउन कीजिए। अब 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट मैनेजमेंट का। आपको अपना वजन कम रखना है। वजन का पैरामीटर आपका आएगा BMI से, तो आपको अपना BMI 18.5 से 23 के आसपास तक रखना है। उससे ऊपर अपना वेट नहीं जाने देंगे। इसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ये मैंने अपने पिछले वेट मैनेजमेंट वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में मिल जाएगा। प्लीज़ चेक इट आउट, दैट विल हेल्प यू। इसके साथ साथ 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्ट्रेस
जैसा कि हम लोग सब जानते हैं काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जब हम एंग्शियस होते हैं, एंग्री होते हैं, डिप्रेस होते हैं। ये सारे हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन, योगा, स्विमिंग, आपको जो भी हॉबीज़ है वो पैशनेटली फॉलो कर सकते हो। अच्छी नींद ले सकते हो जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे, स्ट्रेस लेवल मैनेज करेंगे, तो ब्लड प्रेशर कम करने में ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिलेगा। स्लीप पे भी मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है, आपने नहीं देखा है अब तक, तो प्लीज़ वो सारे 20 स्टेप्स ऑफ गुड स्लीप हाइजीन या हैबिट्स फॉलो कीजिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब तक हमने जितने भी स्टेप्स मैंने यहाँ स्टेप्स और टिप्स आपको बताए हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए, अगर आप वो अच्छे से फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आपकी ये दवाइयाँ आपकी जो सरदर्दी है वो कम हो जाएगी, आपको हार्डली एक दवाई लेनी पड़ेगी। बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर एक बार आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गया है तो वो कभी जाएगी नहीं जड़ से, वो हमेशा रहेगी। केवल आपको उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी रेगुलेट करने के लिए। ये दवाइयाँ आप कम से कम कर सकते हो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड कर सकते हो। सो ये बहुत काम की चीज़ है, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी जो मैंने आपको बताया फूड लिस्ट के बारे में, वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, एक लिस्ट दे रही हूँ। ये सारे फूड आइटम्स आप कंज्यूम कर सकते हो, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। ये सारे साइंटिफिकली अप्रूव्ड फूड हैबिट्स हैं। आज के वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं कि ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे करना है, यदि आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल रह रहा है इवन दवाइयाँ लेने के बाद भी, तो आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज ये दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर सेंड कर सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी।